जानकी आज बहुत खुश थी। बेटे ऋषि का आज किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर चयन हो गया था। बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी। ऋषि के विवाह के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। कभी कभी को तो दिन का खाना शाम को हो पाता। रिश्ते तो कई आए पर कोई जचा नहीं। लखनऊ से जब विनोद बाबू की बेटी सोनी का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया। विनोद बाबू सुनील जी के मित्र थे। एक साथ ही पढ़े थे। विनोद बाबू सरकारी कार्यालय में कार्य करते थे। कभी कभी तो दोनों मित्रों के बीच बातचीत हो जाया करती थी। विनोद जी की दो लड़कियां सोनी और रजनी थी। सोनी बड़ी थी। बस यह जानकर कि ऋषि की अभी शादी नहीं हुई है, वो सोनी का रिश्ता लेकर आए। फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होकर बेटी सोनी को देखने का प्रस्ताव रखा। विनोद जी पत्नी के साथ सोनी को लेकर आए। सोनी रूप गुण के साथ सरल स्वभाव की लगी। रिश्ते पर सबकी मोहर लग गई। आज कई दिनों बाद जानकी सबके साथ बैठी विवाह कब करना है और क्या करना है आदि बातों में मग्न थी। बेटी रिद्धि ससुराल से आ गई थी। सुनील जी बिजली विभाग में कार्य करते थे। एक बेटा एक बेटी व पत्नी जानकी के साथ सुखी परिवार था। बेटा ऋषि मुंबई में किसी विदेशी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। बेटी रिद्धि पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। सौभाग्य से अच्छा वर मिल गया था तो उसकी शादी कर दी। सुनील जी किराए के एक साधारण घर में रहते थे। वे लड़की वालों से कोई मांग दहेज आदि के विरुद्ध थे। जानकी अकेले ही घर संभाल रही थी। सभी की सहमति से सुनील जी ने विवाह शीघ्र करने का निर्णय लड़की वालों को बता दिया। अब विवाह संबंधी तैयारियां शुरू हो गई। घर में विवाह की गहमा गहमी शुरू हो गई थी। रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपने अपने ढंग से खुशियां बांट रहे थे। बड़ी चाची ने आते ही चिताया, देख बहू, जरा संभल के रहना, बहुत लाड़ प्यार न दिखाना, नहीं तो सर चढ़ गई तो बस में आने वाली नहीं। हाँ चाची, बात तो सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम रखते ही अपनी ही चलाने की सोचते हैं। बड़ी नंद हंसते हुए बोली, किराए का छोटा सा घर, 2 कमरों के अतिरिक्त एक छोटा ड्राइंग रूम, एक छोटा सा रसोई घर, बस इतनी में ही उसकी गृहस्थी समाई हुई थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व परवरिश सब कुछ बिना रोक टोक के चलता रहा। कोई गिला सिकवा नहीं। तभी चाची बोली, अरे बहू, क्या क्या तैयारियां हो गई और क्या बाकी है। जानकी वर्तमान में लौटी। वह शादी की तैयारियां और खरीदारी के बारे में चाची को बताने लगी। विवाह का दिन आ गया। सभी व्यस्त थे। गर्मी के दिन थे। बारात को लखनऊ ले जाने में बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। अतः सबकी राय में सुनील जी ने समधी जी को ये समस्या बताते हुए कह दिया कि आप लोग यहीं आ जाइए। यहाँ किसी गेस्ट हाउस में आपका प्रबंध कर दिया जाएगा। विनोद जी सहमत होने पर सुनील जी ने इलाहाबाद में ही एक गेस्ट हाउस तय कर दिया। सभी लोग आ गए। लड़की वाले के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। बधू सोनी सहेलियों से घिरी, कभी हंसती कभी मुस्कुराती रहती थी, कभी कुछ सोचने लगती। वह पढ़ी लिखी सुलझे विचारों वाली थी। मेहंदी की रस्म करते करते बड़ी भाभी छोटी भाभी सभी कुछ न कुछ सीख देती जाती। देख सोनी, तू ठहरी सीधी सादी, सास से ज्यादा नंदे हावी हो जाती हैं। जरा संभल के रहना, चुप रहने से काम नहीं बनने का। तू किस बात में कम है। और वह चुप हो सोचने लगती। मन न जाने कैसा हो उठता, पर अपने को समझा लेती। हंसकर कहती, हाँ हाँ देख लूंगी। बारात की तैयारी हो रही थी। इधर जानकी परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती हैं कि शोर शराबा तो होता ही है। थकावट कितनी हो जाती है। जानकी थक कर एक ओर बैठ गई। बारात निकलने वाली थी। बेटे को निहार कर वह मग्न हो रही थी। बैंड बाजे के साथ बारात चल पड़ी। बारात जाने के बाद परिवार की सभी स्त्रियां बरामदे में बैठ हास परिहास में मग्न थी। पर कुछ जानकी के पास आकर अनचाही नसीहतें भी दे रही थी। पर वह चुप बैठी सोचने लगती कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियों का मन एक सा हो, और वह सहज हो जाती। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। रिद्धि बहू सोनी के साथ ही बैठी थी। वह उतर कर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी बहुत थके हुए हैं, रात भर के जगे हैं। चाची बोली, अरे बहू उतारने के लिए वहाँ की साड़ी तो लाओ जिसे जानकी पहनकर बहू उतारेगी। बहू उतारने के लिए उसके मायके से साड़ी आती है। हड़बड़ी मच गई। रिद्धि साड़ी लेकर आई। बोली, लो माँ, यह रही साड़ी, आप जल्दी से पहनकर बहू उतारो। साड़ी देखते ही उसकी माँ का मन बहुत खराब हो गया। वो बोली, यह कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। बड़ी नंद बोली, अब जैसी भी आई है पहनो और चलो, आरती कर बहू को उतारो। जानकी गुस्से में साड़ी पहनकर तैयार हो गई। यह सब माजरा देखकर किसी ने जाकर कार में बैठी सोनी से कहा, अरे सासू माँ को साड़ी पसंद नहीं आई, पहनने में आनाकानी करने लगी है, इसी से देर हो रही है। सोनी मन ही मन कुछ अनमनी सी हो गई।
तभी रिद्धि माँ को लेकर आई। जानकी ने आरती उतार कर बहू को उतारा। सोनी ने कार से उतरकर सासू माँ के पैर छुए और गले से मायके वाला हीरे का हार उतार कर सास के पैरों में रख दिया। जानकी चौंक गई, बोली, अरे यह क्या कर रही हो बहू? सोनी चुप रही। जानकी ने बहू को गले से लगा लिया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। माजरा समझकर सब ताली बजाने लगे और कहने लगे, देखो नई बहू कितनी समझदार है। और जानकी बहू को देखो, एक साड़ी के लिए परेशान हो गई। जानकी मन ही मन लज्जित हो रही थी। चुपचाप बहू को लेकर अंदर आई। बड़े लोगों तक बात पहुंची। सभी कुछ न कुछ कहने लगे। जानकी मन ही मन खिन्न हो रही थी। धीरे धीरे पारंपरिक रस्में हुई और धूमधाम से बहू भोज संपन्न हुआ। सभी ने बहू को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे सभी चले गए। सभी बहू की नम्रता व व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे। जानकी भी मन ही मन खुश थी। बहू ने पहली रसोई में खीर बनाई। सबको बहुत पसंद आई। सभी ने प्रशंसा की और नेक दिया। रिद्धि के ससुराल से भी उसके सास ससुर की बुलाहट आ गई थी। काफी दिन हो गए थे। जानकी ने सभी को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन जानकी सोनी से बोली, बेटा सामान सब बिखरा पड़ा है, अब तुम जैसे चाहो व्यवस्थित कर लो। सोनी बोली, नहीं माँ, हम सभी लोग मिलकर घर को व्यवस्थित करेंगे। घर हम सबका है। सभी के चेहरे पर खुशियां चमकने लगी। सुनील जी बोले, वाह बेटा, सच कहती हो, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जानकी तो जैसे खुशी से अभिभूत हो उठी। मन ने कहा, बस हमारा परिवार इसी तरह सुख व खुश रहे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।